ड्रामा दस्तक मिर्ज़ा अदीब। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी कुछ करके दिखाना है। इसमें ख़याल को अल्फाज और अल्फाज को हरकत की सूरत में पेश किया जाता है। ड्रामे के अनासिर में प्लॉट या कहानी, किरदार, मुकालमात, जुज़ियात के हवाले से ज़िंदगी के हक़ाइक़ की अक्कासी, कशमकश व तसादुम, ड्रामे का नुक्ता उरूज और फ़िक्र अंगेज़ इख्तिताम शामिल हैं। मिर्ज़ा अदीब उर्दू अदब में अपने उसलूब निगारिश के हवाले से मुनफरिद ड्रामा निगार और अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्होंने कॉलम भी लिखे। उनकी खुदनविश सवाने उम्री, मिट्टी का दिया अदबी दुनिया में ख़ास तौर पर मकबूल हुई। उनके मजमूओं के नाम खाक नशी, सुतून, पसे पर्दा, फसील शब, आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सहरा नवर्द के खतूत, सहरा नवर्द के रूवान और शीशे की दीवार हैं, जिनके अलामती उन्वानात उनके तख़य्युल की निशानदही करते हैं। मिर्ज़ा अदीब को यकबाबी वन एक्ट ड्रामे लिखने में कमाल हासिल है। ये ड्रामे जामियत के लिहाज से उनकी फ़नकाराना गिरफ्त की उम्दा मिसाल हैं। इनमें इख्तसार के बावजूद तमाम लाजमी अनासिर यकजा नज़र आते हैं। ड्रामा दस्तक मिर्ज़ा अदीब के मजमूए पसे पर्दा में शामिल है। दस्तक फ़र्द और माशरे के ज़मीर को बेदार करने की एक अलामत है। मुसन्निफ़ ने उसका बड़ी महारत से इस्तेमाल किया है। उनके ड्रामों का एक अहम पहलू मकसदियत है। इस ड्रामे के ज़रिए उन्होंने फ़र्ज़ शनासी की तरफ तवज्जो दिलाई है, ख़ास तौर से उन पेशों से वाबस्ता अफराद को जिनकी ज़रा सी गफलत और कोताही इंसान और माशरे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। मिर्ज़ा अदीब के ड्रामों में किरदारों का हुजूम नज़र नहीं आता। दस्तक में भी सिर्फ 3 किरदार हैं जिनके हवाले से वो अपना माफ़ियूज़ ज़मीर बयान कर देते हैं। उनके किरदार हमारे इर्द गिर्द रहते बसते हैं। मुसन्निफ़ अपने किरदारों की शख्सियत के तमाम पहलू चंद बरजस्ता जुमलों में समोने का हुनर जानते हैं। बेगम, खुदा के लिए लेटे रहिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हालत का कुछ तो ख्याल करें। जैदी, तुम एक मर्तबा जाकर देख नहीं आती। मिर्ज़ा अदीब ने आम इंसान के तजर्बात व मुशाहिदात को इस तरह अपने ड्रामों का मौजू बनाया है कि उनका अखलाकी व इस्लाही पहलू खुद ब खुद नुमायां हो जाता है। जैदी, बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ? बेगम, वो इसलिए कि आपको आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी किसी वाहिमे का शिकार हो जाए तो फिर उसके इल्म से क्या फ़ायदा? आप खुद ही बताइए, एक डॉक्टर हकीकत पसंद नहीं होगा तो और कौन होगा? जैदी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनना हकीकत के खिलाफ है। बेगम, जब दस्तक ही ना हो और इसरार किया जाए कि आवाज़ सुनी है, उस वक्त आवाज़ सुनना किस तरह हकीकत हुई? हमारा माशरती अलमिया ये है कि समाजी खिदमत के दावेदार किसी नाजुक लम्हे में वक्ती फ़ायदे और आराम व आसाइश को फ़र्ज़ पर तरजीह देते हैं, और वही लम्हा बाज़मीर शख्स के लिए ज़िंदगी का रोग बन जाता है। मुसन्निफ़ का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का तज्ज़िया बेमिसाल है। इंसानी अमाल व अफ़ाल के पसे पर्दा कशमकश, अनकहे दुख जो इंसान को बेचैन रखते हैं, ज़मीर की खलिश बन जाते हैं। मुसन्निफ़ इंसानी जहन की तहों से वाकिफ़ हैं। डॉक्टर बुरहान के अल्फाज इसकी उम्दगी से वजाहत करते हैं। जब बेगम डॉक्टर जैदी की हालत बयान करते हुए हिचकिचाती हैं, बेगम, आप कहेंगे कि डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? बुरहान, जी मैं नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरअसरार होती है, और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है।
ڈاکٹر زیدی اپنے دور میں ایک کامیاب ڈاکٹر تھے۔ ایک رات جب وہ دن بھر کی مصروفیات اور تھکن سے بے حال تھے، ایک بوڑھے نے آ کر دروازے پر دستک دی اور منت سماجت کرنے لگا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور ڈاکٹر صاحب چل کر اسے دیکھ لیں۔ پہلے بھی ان کی دوا سے اسے شفا ہوئی تھی، مگر ڈاکٹر پر نیند کا غلبہ تھا۔ سرد موسم میں گرم بستر سے نکلنے کی ہمت نہ ہوئی اور بوڑھا دیر تک دستک دینے کے بعد مایوس ہو کر نہ جانے کب واپس چلا گیا، اور اب وہ آواز ان کے ضمیر پر دستک بن گئی۔ موسم، ماحول، واقعات و تجربات اور یادوں کی بازگشت جو ذہن کے پاتال سے نکل کر پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دیتی ہے، باضمیر اور حساس انسان کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے۔ مرزا ادیب کے ڈراموں میں انسانی و معاشرتی المیے کا اظہار ہے، لیکن وہ اس میں افسانوی اور ڈرامائی عنصر شامل کر کے قاری کے دل کا بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کا نقطۂ عروج ایک اور اصلاحی نقطہ سامنے لے آتا ہے۔ ہم ایک ڈاکٹر کی بے حسی اور سنگ دلی پر آزردہ خاطر ہوتے ہیں، لیکن ڈرامے کا اختتام زندگی کی اعلی اقدار پر ہمارا اعتماد مستحکم کر دیتا ہے۔ نوجوان ڈاکٹر برہان کے مکالمات ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ انسانی ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا۔ زیدی: صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ برہان: بوڑھا تو چلا گیا، مگر اب بھی کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ اس واقعے میں اس بات کا اور اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جن کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ اچھا، خدا حافظ ڈاکٹر صاحب، اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے۔ آرام کیجئے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ یہ مکالمات ہمارے دل میں ایک مسرت کا احساس اجاگر کرتے ہیں کہ نئی نسل میں شائستگی، فرض شناسی، درگزر، پیشہ ورانہ دیانت، ہمدردی، خلوص اور بے غرضی کے جگنو مایوسی کے اندھیروں میں ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔